रोज़ हम लोग भगवद गीता से जैसे एक श्लोक पढ़ते हैं और उससे गाइडेंस लेते हैं, तो आज भी हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे। तो लेट्स सी आज भगवद गीता से कौन सा श्लोक आ रहा है। चैप्टर 5 के श्लोक 26 कर्म योगा एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस है चैप्टर का नाम। कामा क्रोधा विमुक्तणाम यतीनाम यता चेतसाम अभीतो ब्रह्मा निर्वाणाम वर्तते विदिततमणाम। Those who are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined and constantly endeavoring for perfection, are assured of liberation in the Supreme in the very near future। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो सेंटली पर्सन होते हैं, द सेंटली पर्सन हु आर कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन स्ट्राइविंग टुवर्ड्स salvation, one who is in Krishna consciousness is the best of all। The Bhagavatam confirms this fact as follows। यत पदा पंकजा पलसा विलासा भक्त्या कर्मसयां ग्रथितां उद्ग्रथ हयन्ति सनता तद्वान्नारिक्ता मतायो यतायोऽपि रुद्धा स्रोतो गणास्तम् अराणं भजा वासुदेवम्। Just try to worship in devotional service Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead। Even great sages are not able to control the forces of senses। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना, वो हमें भटकाती रहती है, और बहुत सारे बड़े बड़े मुनि ऋषियाँ भी उस पर्टिकुलर फोर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो उसमें बह जाते हैं। जैसे कि मतलब एक ट्री को जैसे फोर्सफुली अगर कोई रिमूव कर दे, तो जिस तरीके से वो ट्री उठ के आ जाएगा, उसी तरीके से जो लोग मतलब माया के जाल ऐसे ही जाल है कि आप माया के जाल में फंस जाओगे। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि people who are engaged in transcendental bliss by serving the lotus feet of the Lord, uprooting the deep grown desire for fruitive activities। वो क्या करते, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन होते हैं, उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव चिंताएं ही ख़त्म हो जाती है, वो पूरी तरीके से इन सब डिज़ायर्स से मुक्त हो जाते हैं। इन द कंडीशन सोल द डिज़ायर टू एन्जॉय द फ्रूटिटिव रिजल्ट्स ऑफ वर्क इज सो डीप रूटेड दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर द ग्रेट सेजेस टू कंट्रोल सच डिज़ायर्स। Despite great endeavors, a devotee of the Lord constantly engaged in devotional service in Krishna consciousness, perfect in self-realization, very quickly attains liberation in the Supreme, owing to his complete knowledge in self-realization। जो सेल्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते रहते हैं, उनके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो हमेशा ही ट्रांसेंडेंटल एनर्जी में रहते हैं, उनके अंदर कभी भी नेगेटिविटी आती ही नहीं है, हमेशा वो पॉजिटिविटी में रहते हैं। दर्शना ध्याना संसपैसैर्मत्स्या कुर्मा विहंगमा स्वानि अपत्यानि पुसनन्ति तथाहम् आपि पद्मजाम्। By vision, by meditation and by touch only do the fish, the tortoise and the birds maintain their offspring। Similarly do I also, O Padmabja। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बस देखने से, मेडिटेशन करने से, टच करने से मछली, टॉर्टॉइस और बर्ड्स अपने बच्चों को बचाए रखते हैं, उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण भी हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। द फिश brings up his offspring simply by looking at them। The tortoise upbrings its offspring simply by meditation। The eggs of the tortoise are laid on land and the tortoise meditates on the eggs while in the water। Similarly, the devotee in Krishna consciousness, although far away from Lord's abode, can elevate himself to the abode simply by thinking of him constantly, by engagement in Krishna consciousness। He does not feel the pangs of material miseries। This state of life is called Brahma Nirvana, or the absence of material miseries due to being constantly immersed in the Supreme। जो भगवान श्री कृष्ण के एनर्जी में डूबे रहते हैं, उनको कभी भी कोई मटेरियल चीज़ मिल रही है, नहीं मिल रही है, इस बारे में कोई सोच विचार आता ही नहीं है।
वो पूरी तरीके से खुद को भगवान श्री कृष्ण के एनर्जी में ही डुबो के रख लेता है और उसको हमेशा यही फील होता रहता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, क्योंकि भगवान के एनर्जीज़ को वो इतना ज़्यादा फील करता है। भगवान समृद्ध है तो वो भी समृद्ध फील करता है, और आप जिसके बारे में सोचोगे धीरे धीरे आप उसके जैसा बन जाओगे, क्योंकि भगवान पूरी तरीके से एकदम मतलब बोलते हैं ना पूरा समृद्ध देवता है, इसीलिए उनकी एनर्जीज़ में जो जो रहते हैं उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा कंप्लीट होती है, बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड होती है, बहुत सुंदर होती है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव, लाइक व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे। अगर आपको भगवत गीता पढ़ना है तो ज़रूर से आप भगवत गीता एज इट इज़ को परचेज़ करके इसके चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।